ये हमारा प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। देखते हैं कैसे करना है इसको। इसमें लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये p है, ये q है, ये r दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा काम होता है जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसको निकालना। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाकी शेष जो दो भुजाएं बचती हैं उनके वर्गों के योग का। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 स्क्वायर बराबर में लंब कितना दिया है 12, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस में आधार नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह पे क्यू आर लिख लेंगे, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ एक तरीका ये हो सकता है कि 13 का स्क्वायर करें फिर 12 का स्क्वायर करें और इसको यहाँ पे इधर लेके आए, या फिर इनको मैं ये कर लूँ 13 का स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस 12 स्क्वायर बराबर में क्यू आर स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 बराबर में क्यू आर स्क्वायर। 13 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 25, और 13 में से 12 जाएगा तो एक बचेगा, बीच में इनके मल्टीप्लाई बराबर में क्यू आर स्क्वायर। 25 से कम 25 हो जाएगा बराबर में क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। 25 बराबर में क्यू आर। तो 25 5 का स्क्वायर होता है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्यू आर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यानी हमारी इस फिगर में जो क्यू आर की वैल्यू है वो है 5। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमें फाइंड करना था। हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं tan p माइनस कॉट r। ये tan p माइनस कॉट r इसका मान निकालना है। tan का मान क्या होता है? लंब बट्टे में आधार। कॉट का क्या होता है? आधार बट्टे में लंब। ये होता है लंब बट्टे में आधार माइनस ये होता है आधार बट्टे में लंब। ठीक है। ये यहाँ पे कोण बताता है कोण को कि किस जगह से देखना है। P का मतलब हमें यहाँ से देखना है। जहाँ से देखते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब का काम करती है। यानी लंब हमारा 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5, और बट्टे में आधार कितना है? दूसरी वाली ये जो भुजा होती है इसकी ये आधार हो जाएगी माइनस। फिर इसमें R से देखना है, R मतलब ये यहाँ से। इस केस में ये वाली लाइन, ये वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। तो हमें क्या चाहिए? आधार। आधार इसमें 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे सेम नंबर आ गया 5/12 माइनस 5/12। इनका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।